जिले के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जहानाबाद के सांसद, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ग्रामीणों से बातचीत के दौरान आपा होते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सांसद विकास से जुड़े सवालों पर बेहद खराब और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में कुल ग्रामीण, क्या बता दें आपको कि वायरल वीडियो में कुछ ग्रामीण सांसद से क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के सवाल करते हैं और इस पर सांसद भड़क जाते हैं और भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए नजर आते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। वीडियो में ये कहते हैं कि यह बता दें आपको कि वीडियो में वो ये भी कहते हैं हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस इलाके से यादव समाज के करीब 15,000 वोट उन्हें मिले हैं, ऐसे में वे काम किसके लिए करें। इतना ही नहीं, सांसद कुछ लोगों का नाम लेकर के ये भी कहते हैं कि उन्हें लोगों ने उन्हें वोट दिलाया था। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विकास के सवाल पर भड़के नेता। आपको बता दें कि फिर गरमाई बिहार की राजनीति, जहां पर विकास के सवाल पर भाषा की मर्यादा टूटती हुई दिखाई दी। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ पटना से रोहित जुड़ गए हैं। हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, अगर विकास नहीं होगा तो सवाल तो होगा ही, और सवाल पूछना तो अधिकार में भी शामिल है। ये अधिकार है, हम सवाल पूछेंगे, लेकिन क्या नेताजी का ये अधिकार है कि सवाल पूछने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए? ऐसी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है बिहार से। आपने सही कहा कि जो भी आम जनता है, अगर वो किसी को चुनेगी, किसी जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजती है, तो फिर उससे सवाल करना उसका हक बनता है और वो सवाल करेगी। लेकिन सवाल करने के बाद जिस तरीके से जो राजद के सांसद थे जहानाबाद से, सुरेंद्र यादव, जनता पर इस तरीके से वो भड़क गए कि इतने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साफ तौर पर देखिए, जो राजद के सांसद है, पूर्व में वो मंत्री भी रह चुके हैं और काफी लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं, सुरेंद्र यादव। और देखिए, जो मगध का जो इलाका है, वो हमेशा से कहा जाता है कि राजद का वो क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र में वो क्रिकेट टूर्नामेंट मैच के उद्घाटन में गए थे और वहां से जब वो वापस आ रहे थे, उस दौरान जब उससे ग्रामीण उनको रोककर उनसे विकास के बारे में पूछने लगे, उस दौरान सांसद महोदय भड़क गए और यहाँ तक भड़क गए कि क्या कुछ बोलना था और क्या कुछ बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं था। पूरी तरीके से अमर्यादित शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया आम लोगों के लिए। और यहाँ तक ये भी कहते नजर आ रहे हैं, जिस जाति से वो आते हैं उस जाति के लोगों को भी गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि उस जाति के लोग ने हमको वोट नहीं दिया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक सांसद का ये भाषा कैसे हो सकता है अपने लोगों के लिए, जिनके बल पर वो चुनकर संसद भवन तक पहुंचा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल को कहा जाता है कि यादवों की पार्टी है, जो यादव समाज के लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव खुद वो भी यादव समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो यादव समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और देखिए, अब इस पूरे वीडियो क्लिप को लेकर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो अब सरकार राजद पर सवाल खड़ा कर रहा है और साफ तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि राजद के संस्कार में ये चीज है। देखिए, आज सुबह ही हमने जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं रामकृपाल यादव, कभी लालू यादव का हनुमान हुआ करते थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता, जो यादव समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोगों को लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर सुरेंद्र यादव हो, ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। लेकिन यादव समाज के लोग अब जागरूक है, अब समझदार हैं और अभी 25 सीट पर है और आने वाले समय में ये लोग और सिमट जाएंगे। और जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, भाषा का प्रयोग किया, इससे कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव पर तो सवाल खड़ा ही होता है, साथ ही साथ राजद पर भी सवाल खड़ा होता है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल को यादवों का पार्टी कहा जाता है, आखिर यादवों को ही
लालू प्रसाद यादव के जो सांसद है वो इस तरीके से गाली गलौज कर रही है, कहाँ तक सही है? तो कहीं ना कहीं देखिए जो वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद जो जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता चुनकर संसद भवन में भेजी है, वो खुद अपने ही लोगों के लिए विकास का कार्य पूछने पर इस कदर भड़क जाते हैं कि भड़कने के बाद वो कुछ भी अमर्यादित शब्द का जो प्रयोग है वो कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ये भी मांग कर रहा है कि सुरेंद्र यादव पर राजद का जो नेतृत्व है, जो लालू प्रसाद यादव है या फिर तेजस्वी यादव है, उन लोगों को अब उन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होगा, क्या लालू यादव इस पर एक्शन लेंगे, क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो पर विचार करेंगे, वो देखना होगा सभा। बिल्कुल रोहित, अच्छा देखिए जिस तरीके से उनकी भाषा सुनने को मिल रही है, ऐसे तो उनकी मानसिकता समझ में आ रही है, लेकिन आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र से सांसद जी आते हैं उस क्षेत्र में काम कैसे होता है, जरा ये भी दर्शकों को बता दीजिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उसने हमें वोट दिया, इसने हमें वोट नहीं दिया तो ऐसा हम करेंगे, तो किस तरीके से विकास का कार्य होता है, क्या काम होता भी है या नहीं होता है? देखिए, जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके को मगध का क्षेत्र कहा जाता है, और मगध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो हमेशा से राजद है, राजद का जो मगध का क्षेत्र है वो गढ़ रहा है, क्योंकि उस इलाके में यादव समाज के जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा है। यादव बहुमल जो इलाका है वो होता है। और देखिए, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद है, उन्होंने जो जहानाबाद से वो जीत कर आए, इससे पहले भी वो थे लोकसभा के चुनाव में भी, वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन पिछले दफा वो हार गए थे, लेकिन इस बार वो जीत कर गए हैं। और विकास की अगर बात की जाए तो देखिए, वहां पर अगर विकास देखा जाए तो विकास तो वहां पे देखने को मिलता है। हालांकि अगर पिछली बार जो वहां प्रत्याशी थे, जेडीयू के वहां से जो सांसद थे वो जीत कर आए थे, चंद्रवंशी थे, तो वहां पर जो विकास था वो देखने को मिला। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो वहां पर जो सुरेंद्र यादव है, इनको वहां पर मगध सम्राट भी बोला जाता है, और वहां से विधायक भी रहे, तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम भी थोड़ा बहुत किए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर इस बार की अगर बात की जाए तो देखिए, इस बार जो ये लगातार सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार सुरेंद्र यादव के जो बेटा थे वो बेलागंज से चुनावी मैदान में थे, जो कि जो सुरेंद्र यादव है उनके संसदीय क्षेत्र में आता है बेलागंज, और उस सीट से उनके जो बेटा थे वो चुनाव हार गए थे, और उस सीट से जो जेडीयू के प्रत्याशी थी मुनरमा देवी, वो इस लोकसभा के चुनाव में जीत की है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक हार का बौखलाहट भी जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सुरेंद्र यादव ने भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि अगर विकास की बात की जाए तो विकास जब वो विधायक थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो काम किया था, लेकिन इस बार जब उनके बेटे चुनावी मैदान में थे और लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उनके बेटे चुनाव हार गए, इस वजह से ही कहीं ना कहीं जो हार की बौखलाहट है वो सामने दिख रही है। बिल्कुल रोहित, ये बौखलाहट नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।